मित्रों, इस वीडियो में हम एक पाठ योजना लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। लेसन प्लान बना लेने से हमें क्या लाभ होता है बताइए। जी हाँ, लेसन प्लान बना लेने से हमें पाठ का प्रत्येक शब्द मालूम होता है, प्रत्येक शब्द की जानकारी हमें होती है। हम कक्षा में पाठ को हंसते खेलते पढ़ा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जो पाठ योजना नहीं बना लेते हैं उनके लिए पाठ पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। वे कक्षा में थोड़ी परेशानियों का सामना कर लेते हैं। कोई प्रधान अध्यापक के डर से या किसी डीओ के डर से हमें लेसन प्लान बनाना नहीं है। लेसन प्लान हमारे लिए बना लेना है। लेसन प्लान बनाने से हम कक्षा में अच्छी तरह पाठ पढ़ा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। देखिए मित्रों, पाठ योजना 6 भागों में होती है। पहला भाग है पाठ का नाम, दूसरा भाग आवश्यक कालांशों की संख्या और तीसरा भाग है पाठ द्वारा अर्जित शैक्षिक मापदंड। चौथा भाग कालांशवार योजना पीरियड प्लान। पांचवा भाग है अध्यापक की तैयारी और छठवां भाग है प्रधान अध्यापक जी की प्रतिक्रियाएं। इन 6 भागों में हमें लेसन प्लान बना लेना है। देखते हैं, एक पाठ को उदाहरण के रूप में लेकर मैंने जो लेसन प्लान बनाया है उसे ही आपको बता रहा हूँ। देखिए, 8वीं कक्षा का पहला पाठ है हम होंगे कामयाब। यह एक कविता पाठ है। दूसरा है आवश्यक कालांशों की संख्या। मैं इस पाठ को 7 कालांशों में पढ़ाऊँगा। और तीसरा है पाठ द्वारा अर्जित शैक्षिक मापदंड। क्या है शैक्षिक मापदंड, देखते हैं। गीत को हाव भाव से गा सकना, ऐसे गीतों को पढ़कर समझ सकना, बच्चों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा देना, विश्वास हिम्मत के साथ हर काम को कर सकना, डर शब्द को भूलकर धैर्य से काम कर सकना, कामयाब व्यक्तियों से प्रेरणा लेना, भाषा की बात व्याकरण में बहुवचन आदि सीखना। चौथा है कालांशवार योजना पीरियड प्लान। पहला पीरियड। अब इसमें लेसन प्लान में हमें क्या लिखना है? कालांश संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण योजना, सहायक सामग्री, मूल्यांकन। पहले कालांश संख्या में फर्स्ट पीरियड शिक्षण बिंदु, प्रस्तावना चित्र के बारे में बातचीत करना। शिक्षण योजना क्रियान्वयन। क्या है क्रियान्वयन? हम कक्षा में जाते हैं, अपना परिचय देते हैं, छात्र भी हमें नमस्कार, शिष्टाचार इत्यादि करते हैं। तब अध्यापक जी छात्रों को आदेश देते हैं कि अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का चित्र देखिए। इस पाठ के बारे में अध्यापक जी छात्रों से चर्चा करते हैं। सहायक सामग्री देखिए, पाठ्य पुस्तक, चित्र, शब्दकोश। शब्दकोश का मतलब है डिक्शनरी। बच्चे क्या करेंगे? सोचकर उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। इसके द्वारा हम पाठ का मूल्यांकन करेंगे। क्या है? देखिए, चित्र में एक पेड़ है। पेड़ के नीचे ऊपर विभिन्न देशों के लोग पढ़ रहे हैं। पेड़ का ऊपरी भाग विश्व मानचित्र के आकार में है। मानचित्र में उन देशों के रहने वाले लोगों की वेशभूषा है। इसमें चिड़ियाँ, बंदर आदि पशु पक्षियाँ भी हैं। सभी हाथों में किताबें लेकर पढ़ रहे हैं। वे एक दूसरे से किताबें तथा पढ़ाई के विषय में बात कह रहे हैं। गृह कार्य। अब इतना हम कक्षा में 40 या 45 मिनट में हम पाठ पर चर्चा करेंगे तो हमारा समय समाप्त हो जाता है।
हम छात्रों को गृह कार्य देते हैं। क्या है गृह कार्य? हम होंगे कामयाब गीत पढ़कर कठिन शब्दों के नीचे रेखा खींचकर आओ। यह गृह कार्य है। हर पीरियड में छात्र को अवश्य कोई न कोई छोटा सा गृह कार्य देना आवश्यक है। इस प्रकार पहला पीरियड समाप्त होता है। अगले दिन दूसरा पीरियड। फिर दूसरे पीरियड में हम क्या करते हैं? पाठ शिक्षण, काठिन्य निवारण शिक्षण बिंदु में और शिक्षण योजना में परिचय शिष्टाचार होता है। और कल जो हमने पाठ के बारे में चर्चा की थी उसकी एक बार पुनरावृत्ति होगी। फिर बाद में अध्यापक जी कविता को लय और ताल के साथ कक्षा में कविता का गायन करेंगे। मूल्यांकन कैसे होगा? कठिन शब्दों को जो छात्र लिखकर लाए हैं उन कठिन शब्दों को श्याम पट पर लिखकर वाक्य प्रयोग की सहायता से उन कठिन शब्दों के अर्थ निकलवाएंगे और पाठ को छात्र अच्छी तरह समझ लेंगे। गृह कार्य, हम होंगे कामयाब गीत को कंठस्थ कर आओ। यह छोटा सा गृह कार्य है। इस प्रकार हम इस पाठ को 2 पीरियडों में या 3 पीरियडों में भी ले सकते हैं। हर पीरियड का अलग अलग लिख सकते हैं या 2-3 पीरियड का भी एक जगह लिख सकते हैं। नेक्स्ट डे चौथा पीरियड और 5वां पीरियड अभ्यास कार्य शिक्षण बिंदु में अभ्यास कार्य में कवि परिचय, सुनो बोलो, लिखो, शब्द भंडार आदि होंगे। शिक्षण योजना में फिर वही हम जाकर परिचय देंगे, छात्र शिष्टाचार करेंगे। पिछली कक्षाओं में जो हमने पाठ पढ़ा था उसकी पुनरावृत्ति होगी। फिर गृह कार्य की जांच की जाएगी। उसके बाद अभ्यास कार्य एक एक करके सुनो बोलो लिखो, प्रश्नों को श्याम पट पर लिखकर कुछ अंश देकर छात्रों से उत्तर कहलवाना और छात्रों से लिखवाना, लिखित कार्य की जांच करना। पाठ्यपुस्तक, सहायक सामग्री पाठ्यपुस्तक तो अत्यावश्यक है। अंशों के आधार पर सोचकर उत्तर लिखने से मूल्यांकन होगा। देखिए मैंने इसे लिखा है, आप एक बार अच्छी तरह देख लीजिए। और 6वां और 7वां पीरियड है अभ्यास कार्य, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, प्रशंसा, परियोजना कार्य, भाषा की बात। मित्रों, पाठ का अर्थ यह है कि पाठ के नाम से लेकर परियोजना कार्य, क्या मैं यह कर सकता हूँ, तालिका की जांच करने तक पूरा पाठ हमको ही पढ़ाना है। केवल पाठ ही पाठ नहीं है, अभ्यास कार्य और परियोजना कार्य, भाषा की बात, क्या मैं यह कर सकता हूँ तक भी पाठ ही है। इसको पूरा का पूरा 100% हमको ही पढ़ाना है, यह ध्यान दीजिए। अब 6वें और 7वें पीरियड में रोज की तरह परिचय होगा, शिष्टाचार होगा, गृह कार्य की जांच होगी। उसके बाद जो पढ़ाने के जो व्याकरणांश है उसको हम श्याम पट पर एक एक लिखकर पढ़ाएंगे। छात्र प्रश्नों के उत्तर अंशों के आधार पर सोचकर लिखने का प्रयत्न करेंगे। इसके द्वारा मूल्यांकन हो जाएगा। अब अंत में है परियोजना कार्य। परियोजना कार्य, किसी महान व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लाइए। महात्मा गांधी जी के बारे में मैंने परियोजना कार्य दी है। उसके बाद भाषा की बात, बहुवचन, आप चलेंगे साथ साथ एक दिन, ये चलेंगे साथ साथ एक दिन, वे चलेंगे साथ साथ एक दिन इत्यादि।
अंत में क्या मैं यहाँ कर सकता हूँ, तालिका की जांच की जाएगी। छात्र पूरा पाठ होने के बाद दूसरे दिन तालिका में लिखेंगे हाँ या नहीं के रूप में। अब 5वां देखिए नीचे, अध्यापक की तैयारी। मैंने इस पाठ को पढ़ाने के लिए क्या क्या तैयारियां की थी। गीत को लय और ताल के साथ गाने का अभ्यास करना, किया है मैंने अभ्यास। दूसरा है शब्दों के अर्थ जानना। हर पाठ में, हर अनुच्छेद में अनेक नए नए शब्द होते हैं। उन शब्दों के अर्थ शब्दकोश के माध्यम से हमको जान लेना है, उसको लिख लेना है। और तीसरा है कामयाब होने के लिए उपाय लिखना। कामयाब होने के उपाय क्या हैं? परिश्रम करना, लगन के साथ पढ़ाई करना इत्यादि। चौथा है भाषा की बात बहुवचन समझना। पहले हम भाषा की बात में क्या है देखकर उसको समझ लेना चाहिए। अच्छी तरह समझेंगे तो अच्छी तरह समझा सकेंगे। अब 6वां है अध्यापक की प्रतिक्रियाएं या प्रधान अध्यापक जी की प्रतिक्रियाएं। क्या हैं? अध्यापक अपने अनुभव से गीत का गायन कर छात्रों में पाठ को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। कामयाबी विश्वास से मिलती है, सभी छात्र जान गए हैं। इस प्रकार अपना पहला पाठ 7 कालांशों में या 7 दिनों में सुसंपन्न होता है। समझ गए ना मित्रों? इस वीडियो पाठ को अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। वार्षिक योजना के वीडियो के साथ बहुत जल्द मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज।